तो हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र राणा जी हैं, जो बहुत मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। और यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उसकी अगर कोई बेहतर समझ रखता है तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब से बेहतर कोई नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आनंद कुमार के हटाने का क्या साइड इफेक्ट होगा? देखिए, अभी बहुजन समाज पार्टी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। 4 बार बीएसपी की सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक बड़ा वोट बैंक इस पार्टी का यहाँ रहा है। ये माना जाता है कि लगभग 20-21% जो है दलित वोटर्स उत्तर प्रदेश में हैं, जो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। बैकवर्ड कास्ट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर दलित वोटर्स हैं जी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि चुनावों में लगातार बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त उनके पास किसी भी सदन में कोई मेंबर नहीं है और सबसे बुरे दौर से अपने गुजर रही है ये पार्टी। दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया उन्होंने और 2000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया उनका एक भी कैंडिडेट। सबकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, सबकी जमानत जब्त हो गई। हर सीट पर उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। दरअसल उनके वोटर्स में बहुत डिवीजन चल रहा है त्रिनाथ जी। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिन्होंने बहुत दमदारी से अपनी आज़ाद समाज पार्टी को खड़ा किया है और कई इलाकों में वो बीएसपी से ज़्यादा वोट ले जा रहे हैं। एक संकट बीएसपी के सामने ये है। दूसरा, लीगेसी का इशू उनके सामने है। बसपा की सुप्रीमो मायावती अब इस एज फैक्टर की वजह से इस सिचुएशन में है कि वो बहुत मूव नहीं कर सकती हैं चंद्रशेखर आज़ाद की तरह। तो वो लगातार इस द्वंद्व में है कि वो अपनी लीडरशिप को, अपनी लीगेसी को अपने भतीजे आकाश आनंद को ट्रांसफर करें कि नहीं करें। कई बार वो आकाश को आगे ला चुकी, कई बार आकाश पे कार्रवाई कर चुकी। हाल में फिर उन्होंने आकाश के ऊपर कार्रवाई की। तो ये जो इंटरनल द्वंद्व है इस पार्टी का, इसने भी इसको संकट में डाला हुआ है। वोटर्स के बीच में डिवीजन है। दूसरा, दलित वोटर्स के साथ वो अब कोई अदर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। बसपा जब भी सत्ता में आई तब उसके पास ब्राह्मण वोटर था, तब उसके पास सोशल इंजीनियरिंग थी बेहतर, कास्ट लेवल की इंजीनियरिंग बेहतर थी, मुस्लिम्स उसके साथ थे, बैकवर्ड कास्ट के वोटर्स को कई जगह पर उन्होंने अपने साथ जोड़ा। लेकिन धीरे धीरे करके सब छिटकते चले गए और अब दलित वोटर्स का ही एक हिस्सा उसके पास रह गया। जी। मेरा कहना ये है कि जो वेस्ट यूपी की पॉलिटिक्स है उसमें मायावती का जो एक जनाधार था वो मुझे लगता नहीं कि पिछले जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कुछ ये जाहिर हो पा रहा था कि मायावती के साथ कुछ जो उनका जनाधार था वो अभी भी है, जो परंपरागत वोटर होते हैं। तो अब जो ये नया इफेक्ट आया है, चूंकि लोग ये मानते हैं कि आनंद जो है, आकाश आनंद जी जो हैं, वो खुलकर बोलने की क्षमता दी है और युवा है वो, एक तो। दूसरा, उनको भाजपा और बसपा के बीच जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे दूर रखा गया, उससे अछूते हैं वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मायावती जी और जो भाजपा का जो कैडर है, जो टॉप कैडर है, उनके बीच में जो पॉलिटिक्स हो वो कुछ और हो, जिसको आनंद जी को नहीं बताया गया हो, और आनंद जी अपनी बसपा को आगे बढ़ाने के लिहाज से ही प्लानिंग बना के काम कर रहे थे, जिसका जो मायावती जी को नागवार गुजरा। ऐसा कहीं कुछ तो नहीं? देखिए, एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कार्रवाई की है राजनीतिक दलों के ऊपर, उसको लेकर के मायावती जो है वो दबाव में दिखाई देती हैं। बहुत खुलकर के पॉलिटिक्स करने का ट्रेंड उनका रहा भी नहीं है। वो जब जब सत्ता से बाहर रहती हैं तो वो जनता से कट जाती हैं। तो ये एक संकट है। दूसरा, अब आनंद को लेकर के उनकी स्ट्रेटेजी कोई बहुत क्लियर हो नहीं पा रही। मुझे लगता है कि वो लगातार गलत ट्रैक पे जा रही हैं। वो कभी उनको आगे करती हैं, कभी फिर विड्रॉ कर लेती हैं। तो उनको डर लगता है कि कहीं ये किसी शिकंजे में नहीं फंस जाए। बहुत तरह के द्वंद्व दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के पूर्व जो सांसद हैं, जो कि उनके एक तरीके से आनंद जी के जो ससुर जी हैं, तो कहीं ये जो जैसे कि समाजवादी पार्टी में पिछले दिनों देखने को मिली कलह, पारिवारिक कलह, कहीं वो मुद्दा भी तो नहीं है इसमें कोई खास जो इफेक्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से मतलब एक वो जैसे वो कहते हैं ना कि अपना स्वाभिमान, जो कहीं ना कहीं स्वाभिमान को चोट पहुंच रही है।
हाँ, हो सकता है कि कुछ इंटरनल फैमिली इश्यूज हों, कोई ईगो क्लैशेज हों, कोई कंट्राडिक्शंस हों जो आड़े आ रहे हों। हालांकि पब्लिकली तो मायावती जी ने यही कहा है कि साहब वो अपने ससुर के प्रभाव में ज्यादा काम कर रहे हैं, पार्टी के इसमें काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस तरह की कार्रवाई है ना त्रिनाथ जी, उनको लेकर के बहुत अनप्रिडिक्टेबल पार्टी है बहुजन नहीं, समाज पार्टी। एक चीज तो ये है सर कि जो वैसे मैंने भी एक दो वीडियोज अपलोड की तो उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं उस कमेंट्स ये बता रहे हैं कि लोगों को मायावती के प्रति गुस्सा है। लोगों कमेंट में ये कर रहे हैं कि आनंद जी को हटा के क्या कर लिया। मतलब वो थोड़ा सा उनके वर्ड्स बड़े चीप हैं, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो सेंस है वो ये है कि मायावती ने क्या कर लिया वो आनंद को हटा के। आनंद तो अब भी मतलब वो मायावती जी को कहीं ना कहीं अब जो उनका जो कैडर वोट है ना वो उतना ज्यादा वो उनको पसंद नहीं कर रहा, प्राथमिकता नहीं दे रहा है। नहीं, वो तो परेशान है। दरअसल 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है मायावती जी का वोटर। हाँ एक हाँ। यूथ है जो चंद्रशेखर के साथ शिफ्ट हो रहा है, और हम्म, एक जो 40, 45, 50 साल से ज्यादा एज ग्रुप के लोग, पुराने हम्म, जमाने के। तो उनको लगता है अभी मायावती कम बैक करेंगी, दोबारा प्रभाव से सत्ता में आएंगी। वो ये भी कहता है कि मीडिया हमारे खिलाफ रहता है। वो ये भी कहता है कि 2007 में भी कोई नहीं कह रहा था कि मायावती की सरकार बन जाएगी और फुल फ्लैश सरकार बनेगी। उसको ये उम्मीद रहती है, तो वो उधर एफिलेटेड है। यूथ चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है, तो डिवीजन हो गया। मुझे लगता है कि इस डिवीजन में चंद्रशेखर आजाद तो बहुत खुश होंगे। चंद्रशेखर आजाद ग्रो कर रहे हैं लगातार, वो एनर्जेटिक हैं। उनका डेली का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रेवल कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनमें एक एंग्री यंग मैन की भूमिका देखता है दलित यूथ, तो जो उनका उनकी प्रभाव पड़ जैसे रहा है। सर मैं ये देखता हूँ कि जैसे पॉलिटिक्स में अदर जो विपक्ष पार्टी के अन्य नेता हैं, अगर वो शासन प्रशासन से इस मोड में भिड़ते हुए जब दिखते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई होती है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जब चंद्रशेखर आजाद किसी प्रशासन के अधिकारी से या पुलिस वाले अधिकारियों से एंग्री मोड में बात करते हैं तो उन पर बड़ी शिथिलता बरती जाती है। क्या ये उस बात से कनेक्ट नहीं कर रहा है कि जो सपा के लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है और भाजपा के जो है बी टीम या भाजपा के प्रायोजित हैं? देखिए, दलित नेताओं पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कि कई इक्वेशंस हैं इस सोसाइटी में। जैसे वेस्टर्न यूपी में गुर्जर लीडर्स के खिलाफ, जाट लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती रही है भारतीय जनता पार्टी। उनको निशाने पर नहीं लिया कभी। इसी तरह से दलितों को निशाने पर नहीं लेती। उनको भले ही मायावती इनसिक्योर फील करती हूँ, लेकिन फिलहाल मायावती के ऊपर जिस तरह का एक्शन बीजेपी ने केजरीवाल के ऊपर लिया, हेमंत सोरेन के ऊपर लिया, उस तरह का एक्शन लेने की सिचुएशन में नहीं है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दलित वोटर। अगर ये शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ बाई चांस, तो मुस्लिम्स का रुझान उधर बढ़ ही रहा है, भाजपा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए ये जो बात है जो आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद पे कार्रवाई नहीं होती, अगर चंद्रशेखर आजाद पे कार्रवाई करके देख चुकी ना भारतीय जनता पार्टी, इससे ज्यादा क्या कार्रवाई होगी कि उन पर रासुका लगी, उनको जेल भेजा गया, उनको हर तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ी। तो उससे चंद्रशेखर और बड़े नेता हुए। उनका नहीं, इसके पीछे मेरा जो अपना मानना है, जो भी हमारा अनुभव है, वो ये कहता है कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जांच पड़ताल करके कुछ हाथ भी तो नहीं लग रहा है ना। कुछ नहीं लगना, कोई एसेट चंद्रशेखर ने खड़े नहीं किए, तो करप्शन का मैं कोई मुद्दा उनके पास रहा नहीं है। तो मेरा आप मेरा सीधा सा मतलब वही है कि अगर जो लीडरशिप है, जो हमारी लीडरशिप है, वो अगर इस तरह की होगी, शार्पनेस होगी उसमें, किसी तरह का कोई उसके पास सेविंग्स ऐसी नहीं होंगी, बैकडोर की सेविंग नहीं होगी, काली कमाई जिसे कहते हैं, तो फिर वो रुकेगा ही नहीं। तो फिर इसमें ये स्थिति कहाँ आ रही है कि भाई भाजपा नहीं कर सकती कार्रवाई? तो ये होगी कि भाजपा कार्रवाई करना तो चाहती है लेकिन वो जब हाथ ही नहीं लग रहा है कुछ। वाइस वाइस अगर वो कार्रवाई करते भी हैं तो चंद्रशेखर और बड़े नेता बन के उभरेंगे।
तो ये भी डर है ना। वो बीजेपी ये नहीं चाहती कि चंद्रशेखर मायावती जितने ताकतवर हो जाए कि पूरा वोट बैंक उन पर शिफ्ट हो जाए। लेकिन फिलहाल ये तो चाहती है कि बीएसपी में और चंद्रशेखर में दलित वोटों का डिवीजन हो जाए या उनकी तरफ आए, कांग्रेस पे ना जाए और एक जगह कंसोलिडेट ना हो। तो फिलहाल तो 40-60 का रेशो है ना, अभी भी 60% वोटर बीएसपी के पास है, 40% चंद्रशेखर के पास है। लेकिन कुल मिला के बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने जो ये एक्शन लिया है, जो कदम उठाया है आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करके, और ये जवाब दिया है कि उनके जीते जी कोई जो है पार्टी में उसका लीगल वारिस नहीं हो सकता है। तो इसमें मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और दूसरी पार्टियां जो ये खुश हो रही हैं कि भाई चलो वहाँ से दिक्कत हुई तो बस जो कोर वोटर है वो किसका शिफ्ट होगा कांग्रेस पे, सपा पे। जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं कभी वो पूरा होगा। चंद्रशेखर अभी हैं बीच में। थैंक यू मिश्रा जी।